हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ब। 100 से अधिक वर्ब सीखेंगे दोस्तों, और सीखेंगे उसका तीनों फॉर्म, और सीखेंगे दोस्तों कि किस वर्ब का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, और साथ में ही सीखेंगे दोस्तों कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। और दोस्तों साथ में ही आपको मैं बतलाऊंगा कि उस वर्ब का और किस किस सेंस में उसका यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डील 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 वर्ब है दोस्तों, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बर्ताव करना, बर्ताव करना या व्यापार करना। यानी दोस्तों डील वर्ब का दो हिंदी मीनिंग होता है, एक बर्ताव करना और दूसरा व्यापार करना। डील 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 डील्ट डील्ट डील डील्ट डील्ट। अगला वर्ब है दोस्तों डिग 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 का हिंदी मीनिंग होता है खोदना। यानी दोस्तों जमीन खोदने को इंग्लिश में बोला जाता है डिग। डिग यानी खोदना, जमीन खोदना। डिग डॉग डॉग डिग डॉग डॉग। अगला वर्ब है दोस्तों डू डू का हिंदी मीनिंग होता है करना। यानी दोस्तों किसी एक्शन को करने को इंग्लिश में बोला जाता है डू। डू यानी कोई काम करना, कोई एक्शन करना। डू डीड डन डू डीड डन। अगला वर्ब है दोस्तों ड्रा 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 का हिंदी मीनिंग होता है खींचना, खींचना। जैसे दोस्तों कोई फिगर खींचा जाता है, कोई फिगर बनाया जाता है, ड्राइंग बनाया जाता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रा। ड्रा यानी कोई फिगर खींचना, कोई चित्र बनाना, या दोस्तों किसी चीज को ड्रॉ करना। ड्रा ड्रीव ड्रॉन ड्रा ड्रीव ड्रॉन। अगला वर्ब है दोस्तों ड्रीम ड्रीम यानी स्वप्न देखना। दो तरीके का स्वप्न देखा जाता है दोस्तों, एक नींद में जो सोकर स्वप्न देखा जाता है, और एक स्वप्न देखा जाता है दोस्तों काल्पनिक रूप से, यानी आप मन में सपना देखते हैं। तो दोनों सपनों के लिए ड्रीम का यूज किया जाता है। ड्रीम यानी स्वप्न देखना। ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड। अगला वर्ब है ड्रिंक 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 का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों पीना। यानी दोस्तों शराब पीने को इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना, शराब पीना। इसी से बना है दोस्तों ड्रिंकर। ड्रिंकर यानी होता है शराबी। तो शराब पीने का इंग्लिश होता है ड्रिंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रॉन्क ड्रिंक ड्रैंक ड्रॉन्क। अगला वर्ब है दोस्तों ड्राइव 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 का हिंदी मीनिंग होता है हाँकना। यानी दोस्तों कार हाँकना, गाड़ी हाँकना, बोलेरो हाँकना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राइव। और जो हाँकने का काम करता है, यानी दोस्तों जो कार को चलाने का काम करता है, उसको बोला जाता है ड्राइवर, जो कि ड्राइव वर्ब से बना है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग होता है हाँकना, चलाना। ड्राइव ड्रोव ड्राइवेन ड्राइव ड्रोव ड्राइवेन। अगला वर्ब है दोस्तों डवेल 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 का हिंदी मीनिंग होता है रहना। यानी दोस्तों किसी बस्ती में रहना, किसी जगह पे रहने को इंग्लिश में डवेल बोला जाता है। डवेल यानी
रहना। डवेल, डवेल्ट, डवेल्ट, डवेल, डवेल्ट, डवेल्ट। अगला वर्ब है दोस्तों डाई, डाई। डाई का हिंदी मीनिंग होता है मरना, मरना। यानी दोस्तों जान से मर जाना, यानी इस धरती से चले जाने को इंग्लिश में बोला जाता है डाई। डाई यानी मरना। डाई, डाइड, डाइड, डाई, डाइड, डाइड। अगला वर्ब है दोस्तों ड्राई। ड्राई का हिंदी मीनिंग होता है सुखाना। यानी दोस्तों किसी चीज को या कोई भीगा सामान हो उसको सुखाने को इंग्लिश में बोला जाता है ड्राई। ड्राई यानी सुखाना। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। अगला वर्ब है दोस्तों ड्रॉप, ड्रॉप। ड्रॉप का हिंदी मीनिंग होता है गिराना। ड्रॉप यानी गिराना। यानी दोस्तों किसी चीज को गिराने को, जैसे मैं ये पेन गिरा रहा हूँ तो इसको बोला जाता है ड्रॉप। ड्रॉप यानी गिराना। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डांस, डांस। डांस का हिंदी मीनिंग होता है नाचना, नाचना यानी नृत्य करना। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांस, डांस्ड, डांस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डेयर, डेयर। डेयर का हिंदी मीनिंग होता है हिम्मत करना, साहस करना। यानी दोस्तों साहस करने को, हिम्मत करने को इंग्लिश में बोला जाता है डेयर। डेयर यानी हिम्मत करना, साहस करना। डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डार्केन, डार्केन। डार्केन का हिंदी मीनिंग होता है अंधेरा करना, अंधेरा करना। यानी दोस्तों अंधकारमय करने को इंग्लिश में बोला जाता है डार्केन। यानी कहीं पे प्रकाश है और उस प्रकाश को अंधेरे में चेंज कर दिया जाए, यानी प्रकाश को खत्म कर दिया जाए, उसको बोला जाता है डार्केन। डार्केन यानी अंधेरा करना। डार्केन, डार्केंड, डार्केंड, डार्केन, डार्केंड, डार्केंड। अगला वर्ब है दोस्तों डिबेट, डिबेट। डिबेट का हिंदी मीनिंग होता है बहस करना। यानी दोस्तों किसी टॉपिक पे बहस करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिबेट। जैसे दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए लोग इंग्लिश में कोई टॉपिक लेकर के उस पे करते हैं डिबेट यानी बहस। डिबेट यानी बहस करना, तर्क वितर्क करना, डिबेट का हिंदी मीनिंग होता है। और जो व्यक्ति तर्क वितर्क करता है या दोस्तों बहस करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिबेटर, जो कि डिबेट वर्ब से बना है। डिबेट यानी बहस करना। डिबेट, डिबेटेड, डिबेटेड, डिबेट, डिबेटेड, डिबेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिसीव, डिसीव। डिसीव का हिंदी मीनिंग होता है धोखा देना, धोखा देना। यानी दोस्तों किसी को धोखा देने को, बहुत बड़ा धोखा देने को इंग्लिश में बोला जाता है डिसीव। डिसीव यानी धोखा देना। इसी से बना है दोस्तों डिसीवर। डिसीवर का हिंदी मीनिंग होता है धोखा देने वाला। यानी जो व्यक्ति धोखा देता है उसको बोला जाता है डिसीवर। डिसीव यानी धोखा देना। डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड, डिसीव,
डिसीव्ड, डिसीव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिसाइड। डिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है निर्णय करना, फैसला करना, तय करना। डिसाइड यानी निर्णय करना, फैसला करना, तय करना। इस बुक में दोस्तों एक वर्ब का केवल एक ही हिंदी मीनिंग दिया है, बाकी जो हमको हिंदी मीनिंग मालूम है, जिस जिस सेंस में इसका यूज किया जाता है, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने और सुने कि किस वर्ड को मैं किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। डिसाइड। डिसाइड का हिंदी मीनिंग होता है निर्णय करना। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिक्लेयर। डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी घोषणा करना, यानी दोस्तों किसी चीज़ की घोषणा करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिक्लेयर। जैसे क्रिकेट मैचों में घोषणा किया जाता है कि खिलाड़ी आउट है कि छक्का गया है। डिक्लेयर यानी घोषणा करना। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिक्लाइन। डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी मना करना, गिरावट आना। यानी दोस्तों आप किसी काम को करने से मना करते हैं, या फिर आपको कोई कहता है कि ये करो, आप बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो उसको बोला जाता है डिक्लाइन। या फिर दोस्तों किसी चीज़ में गिरावट आती है, जैसे महंगाई में गिरावट आ गया, जैसे किसी चीज़ की संख्या बढ़ रही है अब फिर उसमें गिरावट आने लगे यानी कमी होने लगे, तो उसको बोला जाता है डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी मना करना, गिरावट आना। डिक्लाइन, डिक्लाइंड, डिक्लाइंड, डिक्लाइन, डिक्लाइंड, डिक्लाइंड। अगला वर्ब है दोस्तों डेकोरेट। डेकोरेट का हिंदी मीनिंग होता है सजाना, यानी दोस्तों घर, जैसे शादी में घर को सजाया जाता है, तो उसी तरीके से शादी में या कोई फंक्शन में सजाने को, घर को सजाने को इंग्लिश में बोला जाता है डेकोरेट। डेकोरेट यानी सजाना, घर सजाना, गाड़ी सजाना, बंगला सजाना, सजाने को इंग्लिश में बोला जाता है डेकोरेट। और दोस्तों सजावट को इंग्लिश में बोला जाता है डेकोरेशन, जो कि इसी वर्ब से बना है। और जो व्यक्ति सजाने का काम करता है उसको बोला जाता है डेकोरेटर, जो कि इसी वर्ब से बना है। डेकोरेट यानी सजाना। डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज का हिंदी मीनिंग होता है कम करना या कम होना, यानी दोस्तों आप किसी चीज़ में किसी चीज़ की संख्या को घटाते हैं या वो खुद ब खुद घट जाता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिक्रीज। डिक्रीज। जैसे दोस्तों देश में अपने किसी साल महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी साल डिक्रीज होती है, यानी कम होती है। डिक्रीज यानी कम करना या कम होना। डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, डिक्रीज, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिक्राई। डिक्राई। डिक्राई का हिंदी मीनिंग होता है निंदा करना, यानी दोस्तों किसी को अपमानित करना। अपमानित करना, निंदा करना को इंग्लिश में बोला जाता है डिक्राई। डिक्राई यानी अपमानित करना, निंदा करना। डिक्राई, डिक्राइड, डिक्राइड, डिक्राई,
डिक्राइड, डिक्राइड। अगला वर्ब है दोस्तों डेडिकेट, डेडिकेट। डेडिकेट का हिंदी मीनिंग होता है अक्षय कार्य में जी जान से लग जाना। यानी दोस्तों अक्षय काम में जी जान से झोंक देने को इंग्लिश में बोला जाता है डेडिकेट। डेडिकेट यानी अक्षय कार्य में जी जान से लग जाना या जुट जाना या अपने आप को अक्षय कामों में झोंक देना। ये डेडिकेट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है डेडिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, डेडिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिफीट, डिफीट। डिफीट का हिंदी मीनिंग होता है हराना, पराजित करना। यानी दोस्तों किसी को हराने को या पराजित करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिफीट। जैसे मैचों में एक टीम दूसरे टीम को डिफीट करती है या हराती है या पराजित करती है। डिफीट यानी हराना, पराजित करना। डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिफेंड, डिफेंड। डिफेंड का हिंदी मीनिंग होता है बचाव करना, बचाव करना। यानी दोस्तों किसी चीज से रक्षा करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिफेंड। डिफेंड यानी बचाव करना, रक्षा करना। डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड, डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिफर। डिफर का हिंदी मीनिंग होता है हस्तगत करना, मान लेना, झुकना। यानी दोस्तों आपको मैं कोई शर्त रखता हूँ, आप मेरे शर्त के आगे झुक जाते हैं या आप मेरे शर्त को मान लेते हैं या फिर उसको हस्तगत कर दिया जाता है। यानी आप उस शर्त को नहीं मानते हैं, आप बोलते हैं कि अब तारीख को आगे बढ़ाया जाए, उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफर। डिफर यानी हस्तगत करना, मान लेना, झुकना। डिफर, डिफर्ड, डिफर्ड, डिफर, डिफर्ड, डिफर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिफाई, डिफाई। डिफाई का हिंदी मीनिंग होता है खुला विरोध करना। यानी दोस्तों खुला खुलेआम विरोध करना, सामने आकर के किसी को विरोध करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिफाई। डिफाई यानी खुला विरोध करना, सामने आकर के विरोध करना। डिफाई, डिफाइड, डिफाइड, डिफाई, डिफाइड, डिफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों डिमोट, डिमोट। डिमोट का हिंदी मीनिंग होता है पद घटाना। जैसे होता है दोस्तों प्रोमोट, प्रोमोट का हिंदी मीनिंग होता है पद बढ़ाना, तो पद बढ़ाने का उल्टा होता है डिमोट। डिमोट यानी पद घटाना। यानी दोस्तों आप ऊंचे ओहदे पे हैं यानी ऊंचे पद पे हैं और उस पद से हटा करके आपको निचले वाले पद पे रख दिया जाता है, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिमोट। डिमोट यानी पद घटाना। डिमोट, डिमोटेड, डिमोटेड, डिमोट, डिमोटेड, डिमोटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिनाई, डिनाई। डिनाई का हिंदी मीनिंग होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। यानी दोस्तों आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है डिनाई। अस्वीकार करने को बोला जाता है डिनाई। डिनाई यानी स्वीकार न करना या अस्वीकार करना। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, डिनाई, डिनाइड,
डिनाइड। अगला वर्ब है दोस्तों डिपार्ट। डिपार्ट डिपार्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रस्थान करना। यानी दोस्तों जब ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए प्रस्थान करती है, यानी एक स्टेशन को छोड़ती है और दूसरे के लिए रवाना होती है, तो उसको बोला जाता है डिपार्ट। और आदमी भी दोस्तों जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है तो आप एक स्थान को छोड़ते हैं और दूसरे स्थान के लिए रवाना होते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रस्थान करना या डिपार्ट। डिपार्ट यानी प्रस्थान करना। डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों डेराइव। डेराइव डेराइव का हिंदी मीनिंग होता है प्राप्त करना या पाना। यानी दोस्तों किसी चीज़ से कोई चीज़ आप प्राप्त करते हैं तो उसको बोला जाता है डेराइव। डेराइव जैसे दोस्तों a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab, जो कि a+b द होल स्क्वायर से प्राप्त किया गया है। इसी तरीके से दोस्तों आप कोई चीज़ किसी चीज़ से प्राप्त करते हैं तो उसी को बोला जाता है डेराइव। डेराइव डेराइव यानी प्राप्त करना या पाना। डेराइव, डेराइव्ड, डेराइव्ड, डेराइव, डेराइव्ड, डेराइव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिसेंड। डिसेंड डिसेंड का हिंदी मीनिंग होता है उतारना। उतारना यानी दोस्तों किसी चीज़ को उतारने को बोला जाता है डिसेंड। डिसेंड यानी उतारना। डिसेंड, डिसेंडेड, डिसेंडेड, डिसेंड, डिसेंडेड, डिसेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्क्राइब। डिस्क्राइब डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। वर्णन करना यानी दोस्तों उसके बारे में कुछ बतलाना। जैसे दोस्तों आप YouTube पे वीडियो छोड़ते हैं तो एक होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डिस्क्राइब करना होता है, यानी वर्णन करना होता है कि आपकी वीडियो में क्या है। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, यानी उसके बारे में बतलाना। जैसे मैं हर एक वर्ड के बारे में दोस्तों डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्पेयर। डिस्पेयर डिस्पेयर का हिंदी मीनिंग होता है निराश होना। यानी दोस्तों अगला वर्ब है दोस्तों डिस्पेयर। डिस्पेयर डिस्पेयर का हिंदी मीनिंग होता है निराश होना। यानी दोस्तों हतोत्साहित होना या उदास होना या विश्वास छोड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी निराश होना। डिस्पेयर, डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर, डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का हिंदी मीनिंग होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को, किसी मकान को, किसी घर को या किसी के ज़िंदगी को या किसी भी चीज़ को नष्ट करने को, बर्बाद करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, बर्बाद करना। और जो व्यक्ति दोस्तों नष्ट करता है किसी चीज़ को या बर्बाद करता है,
तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक, या फिर जो नष्ट करे, या फिर जो बर्बाद करे, उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रॉयर, जो कि डिस्ट्रॉय वर्ब से बना है। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। अगला वर्ब है दोस्तों डिटेक्ट। डिटेक्ट, डिटेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है पता लगाना। डिटेक्ट यानी पता लगाना। यानी दोस्तों जैसे फिल्मों में हीरो पानी के अंदर दोस्तों किसी चीज को लेजर लाइट के माध्यम से पता लगाता है, तो उसी तरीके से पता लगाने को, किसी खान में सोने को पता लगाने को, या किसी सीक्रेट को दोस्तों पता लगाने को इंग्लिश में बोला जाता है डिटेक्ट। डिटेक्ट यानी पता लगा पाना या पता लगाना। डिटेक्ट, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, डिटेक्ट, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिवास्टेट। डिवास्टेट, डिवास्टेट का हिंदी मीनिंग होता है उजाड़ना, नष्ट करना। यानी दोस्तों किसी चीज को पूरे जड़ से ही उखाड़ देने को, या पूरी तरीके से बर्बाद, नष्ट, तहस नहस कर देने को इंग्लिश में बोला जाता है डिवास्टेट। डिवास्टेट, जैसे कोई व्यक्ति किसी से बोलता है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, यानी जड़ से ही खत्म कर दूंगा, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में डिवास्टेट। डिवास्टेट यानी उजाड़ना, नष्ट करना, जड़ से उखाड़ना, पूरी तरीके से उखाड़ देना। डिवास्टेट, डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड, डिवास्टेट, डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डेवलप। डेवलप, डेवलप का हिंदी मीनिंग होता है विकसित होना। यानी दोस्तों यहाँ पे होगा लिखा है, गलत लिखा गया है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेवलप का हिंदी मीनिंग होता है विकसित होना, विकसित करना, यानी विकास करना। इसी से बना है दोस्तों डेवलपमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विकास। इसी से बना है दोस्तों डेवलपर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विकास करने वाला या निर्माण करने वाला। जैसे दोस्तों ऐप डेवलपर जो होते हैं वो ऐप को विकसित करते हैं, यानी ऐप का निर्माण करते हैं। ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसी से बना है डेवलपर। डेवलप यानी विकसित करना, यानी उन्नति करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड, डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डेविएट। डेविएट, डेविएट का हिंदी मीनिंग होता है विचलित होना, विचलित होना। यानी दोस्तों अपने रास्ते से हट जाने को बोला जाता है डेविएट। जैसे दोस्तों कोई ट्रेन अपने पटरी पे जाती है और वो अपने पटरी से हट जाए तो उसको आप बोलेंगे डेविएट। कोई आदमी अपने सही मार्ग पे जाता है और अपने रास्ते से हट जाए तो आप बोलेंगे डेविएट। डेविएट यानी विचलित होना, यानी मार्ग से हट जाना, सही मार्ग से हट जाना। डेविएट, डेविएटेड, डेविएटेड, डेविएट, डेविएटेड, डेविएटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डायग्नोस। इसे डायग्नोज भी बोला जाता है। डायग्नोस, डायग्नोस का हिंदी मीनिंग होता है रोग का निदान करना। यानी दोस्तों किसी रोग के निदान करने को इंग्लिश में बोला जाता है डायग्नोस। डायग्नोस, डायग्नोस्ड, डायग्नोस्ड, डायग्नोस, डायग्नोस्ड, डायग्नोस्ड।
अगला वर्ब है दोस्तों डिक्टेट। डिक्टेट यानी बोलकर लिखाना या आज्ञा देना। जैसे दोस्तों आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं या तो बोल करके आप मांग लेते हैं, तो आप बोलते हैं तो लिख देता है, तो उसी तरीके से बोल कर लिखाने को या आज्ञा देने को इंग्लिश में बोला जाता है डिक्टेट। डिक्टेट, डिक्टेट, डिक्टेटेड, डिक्टेटेड, डिक्टेट, डिक्टेटेड, डिक्टेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डीप। डीप यानी डूबना, डुबाना। यानी दोस्तों पानी में डूबने को या डुबाने को दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है डीप। डीप यानी डूबना या डुबाना। पानी में डूबे दोस्तों या फिर आप नॉलेज में डूबे, किसी भी चीज़ में डूबने को डीप बोला जाता है। डीप, डीप्ड, डीप्ड, डीप, डीप्ड, डीप्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिसअपियर। डिसअपियर, डिसअपियर। डिसअपियर का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अदृश्य हो जाना, समाप्त हो जाना। जैसे दोस्तों मडारी वाला जो जादू दिखाता है या जो जादूगर जो होता है दोस्तों, वो जादू दिखाता है तो किसी चीज़ को अदृश्य कर देता है, यानी दोस्तों नज़र के सामने से ही गायब कर देता है, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिसअपियर, यानी अदृश्य हो जाना, नज़र के सामने से ही गायब हो जाना या समाप्त हो जाना। डिसअपियर, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, डिसअपियर, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का हिंदी मीनिंग होता है निराश करना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को निराश करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट यानी निराश करना। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों निराश। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्क्लोज। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का हिंदी मीनिंग होता है प्रकट करना। यानी दोस्तों कोई चीज़ क्लोज है और उसको आप प्रकट कर देते हैं, यानी कोई चीज़ बंद है आप उसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, चाहे वो कोई सीक्रेट हो, चाहे वो दोस्तों कोई सामान हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज यानी प्रकट करना, सामने लाना, खुलासा करना। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्करेज। डिस्करेज, डिस्करेज का हिंदी मीनिंग होता है हतोत्साहित करना। यानी दोस्तों किसी के उत्साह को तोड़ना। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति है और वह कहता है कि मैं इस काम को कर लूँगा या कर जाऊँगा, और कोई व्यक्ति कहता है कि आपसे यह काम नहीं होगा, यानी वो आपको हतोत्साहित कर रहा है, यानी आपको वो उत्साहहीन कर रहा है दोस्तों, तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्करेज। डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना, यानी उत्साह को तोड़ना, यानी निराश करना। डिस्करेज, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड, डिस्करेज, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्कस। डिस्कस यानी विवाद करना। यानी दोस्तों किसी मुद्दे पे बातचीत करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कस। डिस्कस यानी विवाद करना या फिर
किसी मुद्दे पे बातचीत करना। इसी से बना है दोस्तों डिस्कशन। डिस्कशन का हिंदी मीनिंग होता है संवाद या विवाद। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्गाइज। डिस्गाइज, इसे दोस्तों डिस्गाइज भी पढ़ा जाता है और डिस्गाइज भी पढ़ा जाता है। डिस्गाइज, डिस्गाइज का हिंदी मीनिंग होता है भेष बदलना। यानी दोस्तों जैसे आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि कोई कोई चुड़ैल जो होती है वो भेष बदल करके हीरोइन के रूप में हीरो के साथ छल करती है। तो इस तरीके से भेष बदलने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्गाइज। डिस्गाइज यानी भेष बदलना, यानी अपना रूप बदल करके किसी और के रूप को धारण करना। डिस्गाइज, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिसमिस। डिसमिस, डिसमिस का हिंदी मीनिंग होता है सेवा समाप्त करना। सेवा समाप्त करना, यानी दोस्तों किसी चीज से चूकना या फिर सेवा समाप्त करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिसमिस। डिसमिस यानी किसी चीज से चूकना या सेवा समाप्त करना। डिसमिस, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड, डिसमिस, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्पर्स। डिस्पर्स, डिस्पर्स का हिंदी मीनिंग होता है तितर बितर करना। तितर बितर करना, यानी दोस्तों किसी चीज को फैला देने को, छितार देने को, बिखेर देने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पर्स। जैसे दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश शीशे पे पड़ता है तो वो तितर बितर हो जाता है यानी छितरा जाता है, तो उसको बोला जाता है डिस्पर्स। डिस्पर्स यानी तितर बितर करना। डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का हिंदी मीनिंग होता है सही जगह से हटा देना। यानी दोस्तों कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो जो सही जगह पे हो और आप उसको सही जगह से हटा देते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस यानी उसके सही स्थान से हटा देना। डिस्प्लेस यानी सही जगह से हटा देना। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्प्ले। डिस्प्ले, डिस्प्ले का हिंदी मीनिंग होता है प्रदर्शित करना। डिस्प्ले यानी प्रदर्शित करना, यानी दोस्तों उसको प्रदर्शित करना, उसको ऑडियंस के सामने दिखाना, उसको आपको फिगर करके दिखाना। डिस्प्ले का हिंदी मीनिंग होता है डिस्प्ले, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड, डिस्प्ले, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का हिंदी मीनिंग होता है बहस करना। यानी किसी से बहस करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी बहस करना, यानी बिना मुद्दे के दोस्तों इसी तरीके से बहस करना। नेगेटिव सेंस में बहस करने को बोला जाता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश,
डिस्टिंग्विश का हिंदी मीनिंग होता है भिन्नता प्रकट करना यानी अंतर बताना। यानी दोस्तों अंतर बताने को या भिन्नता प्रकट करने को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टिंग्विश। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो जिस तरीके से डिफरेंस का यूज किया जाता है उसी तरीके से डिस्टिंग्विश का यूज किया जाता है। डिस्टिंग्विश यानी भिन्नता प्रकट करना या दोनों में अंतर बताना। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डिवोर्स। डिवोर्स, डिवोर्स का हिंदी मीनिंग होता है तलाक देना। जैसे दोस्तों शादी के बाद पत्नी अपने पति को या पति अपने पत्नी को तलाक दे देता है यानी छोड़ देता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिवोर्स। डिवोर्स यानी तलाक देना। डिवोर्स, डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड, डिवोर्स, डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों डोनेट। डोनेट का हिंदी मीनिंग होता है दान करना। दान करना इसी वर्ब से बना है दोस्तों डोनेशन। डोनेशन का हिंदी मीनिंग होता है दान या दक्षिणा। दान, जो आप दान कर देते हैं उसको बोला जाता है डोनेशन। डोनेट यानी दान करना। यानी दोस्तों जैसे देखते हैं आप लोग कि मंदिर कहीं पे बनता है तो वहाँ पे लोग दोस्तों मंदिर को बनाने के लिए लोग दान कुछ ना कुछ करते हैं, तो इसी तरीके के दान करने को बोला जाता है डोनेट। डोनेट, डोनेटेड, डोनेटेड, डोनेट, डोनेटेड, डोनेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों डाई। डाई का हिंदी मीनिंग होता है रंगना। यानी दोस्तों किसी चीज को रंगने को, जैसे केस को काला करने को भी बोला जाता है डाई। डाई यानी रंगना। डाई, डाइड, डाइड, डाई, डाइड, डाइड। अगला वर्ब है दोस्तों ईट। ईट का हिंदी मीनिंग होता है खाना खाना। खाना खाने को इंग्लिश में ईट बोला जाता है। ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। अगला वर्ब है दोस्तों एंटर। एंटर, एंटर का हिंदी मीनिंग होता है प्रवेश करना। यानी दोस्तों आप किसी चीज के अंदर प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई कमरा हो, घर हो, गुफा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी चीज में प्रवेश करने को, अंदर ढुकने को बोला जाता है एंटर। एंटर यानी प्रवेश करना। एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों इलेक्ट। इलेक्ट, इलेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है चुनना। यानी दोस्तों इसी से बना है इलेक्शन। इलेक्शन जिसे लोग बोलते हैं चुनाव, चुनाव या मतदान। इलेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है चुनना। यानी दोस्तों किसी चीज को चुनना या आदमी को चुनना या फिर कोई वस्तु को चुनना। चुनने को इंग्लिश में इलेक्ट बोला जाता है। इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड। अगला वर्ब है अर्न। अर्न, अर्न का हिंदी मीनिंग होता है कमाना। यानी दोस्तों पैसा कमाना, धन कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना। कमाने को इंग्लिश में अर्न बोला जाता है। अर्न यानी कमाना। अर्न, अर्नड, अर्नड, अर्न, अर्नड, अर्नड।
जो व्यक्ति कमाता है उसको बोला जाता है अर्नर। अर्नर यानी कमाने वाला। अगला वर्ब है दोस्तों एडिट। एडिट एडिट का हिंदी मीनिंग होता है संपादन करना। संपादन करना यानी दोस्तों किसी चीज़ में गलती निकाल करके और उसको पब्लिक करने को इंग्लिश में बोला जाता है एडिट। यानी संपादन करने के लिए, पब्लिक करने के लिए उसमें जो गलती हो उसको छांट दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसको बोला जाता है एडिट। एडिट यानी संपादन करना या त्रुटि को निकालना और तब जाकर उसके पब्लिक के लिए तैयार करना। एडिट, एडिटेड, एडिटेड, एडिट, एडिटेड, एडिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एजुकेट। एजुकेट एजुकेट का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना यानी दोस्तों किसी को नॉलेज देना। जैसे मैं अभी आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। एजुकेट यानी शिक्षा प्रदान करना। और जो व्यक्ति दोस्तों शिक्षा को देता है उसको बोला जाता है एजुकेटर। जैसे मैं अभी आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ तो मुझको बोला जाएगा एजुकेटर, जो कि एजुकेट वर्ब से बना है यानी शिक्षक। जिस व्यक्ति को दोस्तों एजुकेशन दिया जाता हो या दिया जा रहा हो तो उसको बोला जाता है एजुकेटी, जो कि एजुकेट वर्ब से बना है। एजुकेटी यानी शिक्षार्थी, छात्र या छात्रा या स्टूडेंट या विद्यार्थी। यानी दोस्तों मैं हूँ एजुकेटर और आप लोग हैं एजुकेटी, जो कि एजुकेट वर्ब से बना है। और एजुकेट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा प्रदान करना। एजुकेट इसी से बना है दोस्तों एजुकेशन। एजुकेशन इसी शब्द से बना है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षा। एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों इजेक्ट। इजेक्ट इजेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है बेदखल करना। बेदखल करना यानी दोस्तों जैसे मैं आपको काम पे रखने वाला था, आप काम पे आते हैं, मैं आपको हटा देता हूँ यानी बेदखल कर देता हूँ, इसको इंग्लिश में इजेक्ट बोला जाता है। इजेक्ट, इजेक्टेड, इजेक्टेड, इजेक्ट, इजेक्टेड, इजेक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों इलैप्स। इलैप्स इलैप्स का हिंदी मीनिंग होता है समय गुजरना। यानी दोस्तों समय गुजरने को इंग्लिश में इलैप्स बोला जाता है। इलैप्स यानी समय गुजरना। जैसे दोस्तों यूट्यूब पे इलैप्स के ऊपर बहुत सारा वीडियो है। सन इलैप्स करेंगे तो सन किस तरीके से डूबता है और उगता है ये बतलाया जाएगा। आप प्लांट इलैप्स सर्च करेंगे तो प्लांट किस तरीके से एक बीज से निकल करके और बड़ा होता है ये उसमें दिखाया जाएगा। यानी इलैप्स का हिंदी मीनिंग होता है समय गुजरना, समय बीतना। इलैप्स, इलैप्स्ड, इलैप्स्ड, इलैप्स, इलैप्स्ड, इलैप्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एलैबोरेट। एलैबोरेट एलैबोरेट का हिंदी मीनिंग होता है विस्तार करना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को विस्तार करने को, चाहे वो अपना बिजनेस विस्तार कर रहे हो, नॉलेज विस्तार कर रहे हो या किसी चीज़ को विस्तारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है इलैबोरेट। इलैबोरेट यानी विस्तार करना, फैलाना, विस्तृत करना। इलैबोरेट, इलैबोरेटेड, इलैबोरेटेड, इलैबोरेट, इलैबोरेटेड, इलैबोरेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रीफाई
इलेक्ट्रीफाई का हिंदी मीनिंग होता है बिजली लगाना, बिजली लगाना। इलेक्ट्रीफाई यानी बिजली लगाना। जैसे आप लोग घरों में बिजली लगाते हैं तो उसी बिजली लगाने को बोला जाता है इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड। अगला वर्ब है दोस्तों इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का हिंदी मीनिंग होता है मुक्त करना, मुक्त करना। यानी दोस्तों जैसे पंछियों को कोई पिंजड़ा में रखता है, अब पिंजड़े में से मुक्त कर देने को इमेंसिपेट बोला जाता है। या फिर दोस्तों पहले आप लोग देखे होंगे कि पहले राजा जो होते थे वो आदमियों को गुलाम बना करके रखते थे, तो किसी को गुलाम बना करके आज़ाद करने को बोला जाता है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट यानी आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। इमेंसिपेशन यानी मुक्ति होता है दोस्तों, जो कि इमेंसिपेट वर्ब से बना है। इमेंसिपेशन यानी मुक्ति, स्वतंत्रता, आज़ादी यानी फ्री। इमेंसिपेट, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेट, इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एम्ब्रेस। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का हिंदी मीनिंग होता है आलिंगन करना, यानी दोस्तों किसी को गले लगाना। एम्ब्रेस यानी आलिंगन करना यानी गले मिलना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर का हिंदी मीनिंग होता है कसीदा करना, कसीदा करना। एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड। अगला वर्ब है एमिट। एमिट का हिंदी मीनिंग होता है उत्सर्जन करना, बाहर निकालना। जैसे दोस्तों शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो उसी तरीके से बाहर निकलने को या उत्सर्जन करने को इंग्लिश में बोला जाता है एमिट। जैसे पसीना बाहर निकलता है, पेशाब बाहर निकलता है, तो एमिट उसको बोला जाता है। एमिट यानी उत्सर्जन करना या बाहर निकालना। एमिट, एमिटेड, एमिटेड, एमिट, एमिटेड, एमिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एम्फेसाइज। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का हिंदी मीनिंग होता है जोर देकर कोई बात कहना, यानी दोस्तों किसी बात को जोर दे करके कहने को इंग्लिश में बोला जाता है एम्फेसाइज, यानी जोरदार वाक्य या जोर दे करके किसी बात को कहने को एम्फसाइज बोला जाता है। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड। अगला वर्ब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का हिंदी मीनिंग होता है नियुक्त करना, काम में लगाना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को काम में लगाने को या काम करने के लिए नियुक्त करने को या दोस्तों नौकरी पे रखने को इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्लॉय। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप जा कर के 101 मोस्ट स्पोकन वर्ब का एक सीरीज है, अवश्य देखिए, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस वर्ब से कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और उस वर्ब को किस तरीके से यूज किया जाता है, और दोस्तों उस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और उसका 5 फॉर्म क्या है, उस वीडियो में मैं बतलाया हूँ।
जो कि 101 वीडियो का सीरीज है। इस वीडियो में मैं केवल 3 ही फॉर्म बतला रहा हूँ, उसमें 5 फॉर्म बतलाया हूँ दोस्तों। एम्प्लॉय यानी नियुक्त करना, काम में लगाना, नौकरी पे रखना या काम के लिए किसी को नियुक्त करना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, इसी से बना है दोस्तों एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, इससे 2 वर्ड बना है एम्प्लॉय। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है कर्मचारी, यानी दोस्तों जो काम पे रखा गया हो, जिससे काम लिया जाए, उसको बोला जाता है एम्प्लॉय। और जो व्यक्ति किसी को काम देता है उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी मालिक या काम देने वाला, जो कि एम्प्लॉय वर्ब से बना है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। अगला वर्ब है दोस्तों एनक्रोच। एनक्रोच, एनक्रोच वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। इसका सेकंड फॉर्म होता है एनक्रोच्ड और थर्ड फॉर्म होता है एनक्रोच्ड। एनक्रोच, एनक्रोच्ड, एनक्रोच्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एंड। एंड का हिंदी मीनिंग होता है अंत होना या अंत करना, यानी दोस्तों किसी चीज के अंत होने को या फिर किसी चीज के अंत करने को इंग्लिश में बोला जाता है एंड। एंड यानी अंत होना या अंत करना। एंड, एंडेड, एंडेड, एंड, एंडेड, एंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों एनफोर्स। एनफोर्स, एनफोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बाध्य करना या लागू करना, यानी दोस्तों किसी को बाध्य करने को या कोई कानून लागू करने को इंग्लिश में बोला जाता है एनफोर्स। जैसे दोस्तों सरकार जो होती है वो हर एक समय कोई ना कोई कानून लागू करती है, तो उसको बोला जाता है एनफोर्स। जैसे लॉकडाउन को एनफोर्स में लाया गया था, यानी लागू किया गया था। लागू करना यानी एनफोर्स, या फिर दोस्तों बाध्य करने को बोला जाता है एनफोर्स। किसी नियम के द्वारा बाध्य करना, किसी कानून के द्वारा बाध्य करने को इंग्लिश में बोला जाता है एनफोर्स। एनफोर्स, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड, एनफोर्स, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एनहैंस। एनहैंस, एनहैंस का हिंदी मीनिंग होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है हाउ टू एनहैंस वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी को कैसे बढ़ाएं, वर्ड मीनिंग्स को कैसे बढ़ाएं, यानी किसी चीज की संख्या को बढ़ाने को या उसमें वृद्धि करने को इंग्लिश में बोला जाता है एनहैंस। जैसे आप अपने पर्सनालिटी को कर सकते हैं एनहैंस, या फिर अपने नॉलेज को कर सकते हैं एनहैंस, या फिर दोस्तों अपने पैसे को, अपने धन को कर सकते हैं एनहैंस। एनहैंस यानी वृद्धि करना, बढ़ाना। एनहैंस, एनहैंस्ड, एनहैंस्ड, एनहैंस, एनहैंस्ड, एनहैंस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एंजॉय। एंजॉय, एंजॉय का हिंदी मीनिंग होता है खुशी मनाना, खुशी मनाना, यानी दोस्तों मजा लेना, खुशी मनाना को इंग्लिश में एंजॉय बोला जाता है। इसी से बना है दोस्तों एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का हिंदी मीनिंग होता है खुशी, आनंद। एंजॉय, एंजॉय यानी खुशी मनाना, आनंद मनाना, मजा लेना। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉय, एंजॉयड,
एंजॉयड। अगला वर्ब है दोस्तों एनलार्ज। एनलार्ज एनलार्ज का हिंदी मीनिंग होता है आकार बढ़ाना या वर्णन करना। यानी दोस्तों किसी चीज़ की संख्या में आकार बढ़ा दी जाए, यानी आकार में कोई चीज़ दोस्तों इतना छोटा है और वह बड़ा होने लगे। जैसे दोस्तों हनुमान जी रामायण में छोटे से बड़े होने लगते हैं, तो उसी को बोला जाता है एनलार्ज। यानी संख्या में बढ़ोतरी करना या फिर आकार में बढ़ोतरी करना, या फिर दोस्तों किसी चीज़ के बारे में वर्णन करने को भी बोला जाता है एनलार्ज। एनलार्ज एनलार्ज्ड एनलार्ज्ड एनलार्ज एनलार्ज्ड एनलार्ज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एंटैंगल। एंटैंगल एंटैंगल का हिंदी मीनिंग होता है जाल में फांसना। यानी दोस्तों जाल में फंसने को इंग्लिश में आप बोलेंगे एंटैंगल। एंटैंगल यानी जाल में फंसना। एंटैंगल एंटैंगल्ड एंटैंगल्ड एंटैंगल एंटैंगल्ड एंटैंगल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एंटरटेन। एंटरटेन एंटरटेन का हिंदी मीनिंग होता है मनोरंजन प्रदान करना। यानी दोस्तों मनोरंजन करने को या मनोरंजन प्रदान करने को इंग्लिश में बोला जाता है एंटरटेन। इसी से बना है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का हिंदी मीनिंग होता है मनोरंजन। एंटरटेनमेंट एंटरटेन का हिंदी मीनिंग होता है मनोरंजन प्रदान करना। एंटरटेन एंटरटेन्ड एंटरटेन्ड एंटरटेन एंटरटेन्ड एंटरटेन्ड। अगला वर्ब है दोस्तों इराडिकेट। इराडिकेट इराडिकेट का हिंदी मीनिंग होता है नष्ट करना, जड़ सहित उखाड़ना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने को या जड़ से पूरा खत्म कर देने को इंग्लिश में बोला जाता है इराडिकेट। इराडिकेट यानी नष्ट करना, जड़ सहित उखाड़ना। इराडिकेट इराडिकेटेड इराडिकेटेड इराडिकेट इराडिकेटेड इराडिकेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एस्केप। एस्केप एस्केप का हिंदी मीनिंग होता है भाग जाना। जैसे दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो पे आता है एड, तो आप वहाँ से करते हैं एस्केप। एक ऑप्शन देता है एस्केप का, यानी एड से भाग जाने का, एड से हट जाने का। एस्केप यानी भाग जाना। एस्केप यानी भाग जाना। एस्केप एस्केप्ड एस्केप्ड एस्केप एस्केप्ड एस्केप्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश का हिंदी मीनिंग होता है स्थापित करना। यानी दोस्तों किसी मकान को स्थापित करना, किसी दुकान को स्थापित करना, किसी कंपनी को स्थापित करना, या फिर किसी चीज़ को स्थापित करने को इंग्लिश में बोला जाता है एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश इसी से बना है एस्टैब्लिशमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्थापना। एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एस्टिमेट। एस्टिमेट एस्टिमेट का हिंदी मीनिंग होता है आकलन करना। आकलन करना यानी दोस्तों किसी चीज़ के बारे में मूल्यांकन करने को, आकलन करने को इंग्लिश में बोला जाता है एस्टिमेट। एस्टिमेट यानी आकलन करना, गणना करना।
एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट यानी आकलन करना। ये सब एस्टिमेट वर्ब का सेंस होता है। आकलन करना, गणना करना, अनुमान लगाना। एस्टिमेट, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। जैसे दोस्तों यूट्यूब का जो अर्निंग होता है तो लिखता है एस्टिमेट रिवेन्यू यानी आकलित रिवेन्यू, आकलन किया हुआ, अनुमान लगाया हुआ रिवेन्यू। एस्टिमेट, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, एस्टिमेट, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, यानी दोस्तों मान ज्ञात करना। जैसे 2 + 2 = क्या होगा, इवैल्यूएट करिए यानी मूल्यांकन करिए। तो इस तरीके से इवैल्यूएट का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट, इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएट, इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएटेड। अगला वर्ब है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट, ध्यान से सुनिए मैं इस शब्द को क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का हिंदी मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी दोस्तों आप किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जैजरेट, जिसे बोला जाता है फेंकना। यानी कोई कोई व्यक्ति दोस्तों किसी चीज़ के बारे में बहुत फेंकता है या फिर बढ़ा चढ़ा करके कहता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्जैजरेट, 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 एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेट, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड। अगला वर्ब है एक्सेल। एक्सेल, एक्सेल का हिंदी मीनिंग होता है उत्तम होना, यानी दोस्तों किसी चीज़ में उत्तम होने को आप बोलेंगे एक्सेल। एक्सेल, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड, एक्सेल, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एक्सीड। एक्सीड, एक्सीड का हिंदी मीनिंग होता है से श्रेष्ठ होना, यानी दोस्तों किसी दूसरे से श्रेष्ठ होने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सीड। एक्सीड यानी से श्रेष्ठ होना, यानी कुछ किसी दूसरे से श्रेष्ठ होना। एक्सीड, एक्सीडेड, एक्सीडेड, एक्सीड, एक्सीडेड, एक्सीडेड। अगला वर्ब है एक्साइट। एक्साइट यानी उत्तेजित करना, यानी दोस्तों किसी को उत्तेजित करने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइट। जैसे मैं आपको उत्तेजित करता हूँ कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, यानी किसी काम को करने के लिए उसको उत्साहित करना, प्रेरित करना, उसमें एनर्जी डालने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइट। एक्साइट यानी उत्तेजित करना। इसी से बना है दोस्तों एक्साइटमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तेजना। एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का हिंदी मीनिंग होता है वर्जित करना, यानी दोस्तों किसी चीज़ को शामिल न करने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यानी वर्जित करना या शामिल ना करना। एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। अगला वर्ब है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का हिंदी मीनिंग होता है क्षमा करना, यानी किसी को क्षमा करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड,
एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। अगला वर्ब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हिंदी मीनिंग होता है व्यायाम करना। यानी दोस्तों व्यायाम करने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड। अगला वर्ब है एग्जॉस्ट। इसको पढ़ा जाता है दोस्तों एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का हिंदी मीनिंग होता है थकान होना। जैसे आदमी बहुत काम करता है तो थक जाता है दोस्तों, तो उसी थकान होने को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट यानी थकान होना। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। बहुत थक जाने को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड यानी थकाऊ या बहुत थका हुआ। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों एग्जिबिट। एग्जिबिट, एग्जिबिट का हिंदी मीनिंग होता है प्रदर्शित करना। यानी दोस्तों प्रदर्शन करने को इंग्लिश में एग्जिबिट बोला जाता है। एग्जिबिट, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड, एग्जिबिट, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एक्सपायर। एक्सपायर जैसे दवा हो जाता है एक्सपायर, तो एक्सपायर का हिंदी मीनिंग होता है अंत होना, समाप्त होना, खत्म होना, दिनांक खत्म होना। दिनांक खत्म हो जाए तो एक्सपायर बोला जाता है। इंसान खत्म हो जाए तो एक्सपायर बोला जाता है। किसी चीज़ को यानी सजीवों का खत्म होने को, डेट को खत्म होने को बोला जाता है एक्सपायर। एक्सपायर यानी अंत होना, खत्म होना। एक्सपायर, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, एक्सपायर, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड। अगला वर्ब है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का हिंदी मीनिंग होता है विस्फोट होना। जैसे बम विस्फोट होता है तो बम विस्फोट होने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड यानी विस्फोट होना। एक्सप्लोड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोड यानी विस्फोट होना, बम विस्फोट होना, प्लांट विस्फोट होना, या दोस्तों कोई केमिकल विस्फोट होना। एक्सप्लोड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड। अगला वर्ब है दोस्तों एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट, एक्सप्लोइट का हिंदी मीनिंग होता है शोषण करना। शोषण करना यानी दोस्तों ठगना। जैसे सोनार दोस्तों सोने में चांदी मिला करके आदमी को शोषण करता है, उसी तरीके से दोस्तों एक दुकानदार जो होता है वो सामान की गुणवत्ता में कमी करके जो खरीदार होता है उसका शोषण करता है। उसी तरीके से दोस्तों टीवी पे एड चला करके टीवी देखने वाले का टाइम का शोषण किया जाता है। तो शोषण करने का हिंदी मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। यानी दोस्तों किसी को चीट करना, यानी किसी को समय का, किसी का क्वालिटी को कम देना। एक्सप्लॉइट यानी शोषण करना। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड। अगला वर्ब है दोस्तों आई। आई, इसका हिंदी मीनिंग आँख भी होता है दोस्तों। आई का हिंदी मीनिंग आँख भी होता है, लेकिन इसका यूज वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सावधानी से देखना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को, किसी वस्तु को सावधानी से देखने को इंग्लिश में बोला जाता है आई। आई, आयड, आयड, आई,
आयड आयड। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो इंग्लिश लर्नर्स हैं उनके साथ, या फिर दोस्तों आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक इंग्लिश सीखें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको, आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। नमस्कार, जय हिंद।